पूज्य महाराज जी कहते हैं कि बेटा इस पर क्या असर होगा, इससे इस पर असर नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? शरीरम व्याधम मंदिरम, शरीर में रोग है, कष्ट है, कैंसर है, जो भी बीमारी है, उससे आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं। शरीर पर क्या होगा, इससे इस पर नहीं असर आना चाहिए। आप अपने काम में रहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज अपने स्वयं रूप से भगवान का दर्शन करते हैं। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ आते हैं। भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ आते हैं और आते ही मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनि कहूँ दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान राम छवि नयन जुड़ाने, दर्शन यहां पर कीजिए कि मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। श्री वाल्मीकि जी भी जानते हैं कि ये भगवान है, भगवान भी जानते हैं हम भगवान हैं, लेकिन इस जन्म में आप श्रेष्ठ हैं। भगवान ने तुरंत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद विप्रवर दीना। प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद मिला। देखिए, प्रणाम करने की बड़ी महिमा होती है और प्रणाम करने की भी बड़ी विधि होती है। माताओं को कभी भी साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों ने निषेध किया है। षष्टांग अष्टांग दंडवत होता है, साष्टांग दंडवत होता है, पंचांग दंडवत होता है। और क्या विधि है? जब आप किसी श्रेष्ठ के पास जाएं, जो कि आज हो रहा है, यदि आप देखें कि श्रेष्ठ किसी कार्य में व्यस्त है, तो 10 लोग को धक्का मुक्की दे के वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तब आपको मन में ही प्रणाम कर लेना है दूर से। और जब श्रेष्ठ भोजन कर रहे हो, आपको तब नहीं प्रणाम करना है। जब श्रेष्ठ पूजा कर रहे हो, तब नहीं प्रणाम करना है। पूजा करते समय क्यों नहीं प्रणाम करना है? क्योंकि वो फिर गुरु जी को अपराध लगेगा। मंदिर में जाने के बाद 32 प्रकार से हमको समझना चाहिए। नहीं तो मंदिर में जाने के 32 प्रकार के अपराध रहते हैं। कौन कौन से अपराध? मंदिर में जाए तो भगवान के पीठ पीछे ना दिखाकर बैठे, पैर ना करके बैठे, और सर पर कपड़ा डाल के ना बैठे, और भगवान के मंदिर में जाने के बाद किसी का भी पैर मत छुए, किसी का भी नहीं। कोई भी बैठा हो, मन से मानसिक प्रणाम करें। और भगवान के मंदिर में जाने के बाद जगत की बात न की जाए, केवल जगदीश की बात की जाए। और मंदिर में जाने के बाद
किसी की भी निंदा ना की जाए, ये सब